आचार्य गिरीश गोस्वामी जी, जिनका प्रथम ध्येय लोक कल्याण है, मनुष्य को स्वयं से परिचय कराना मुख्य लक्ष्य है। विनम्रता और सहजता के धनी आचार्य गिरीश गोस्वामी जी के श्रीमुख पर विराजती माँ सरस्वती हजारों लोगों को जीवन देने का मार्ग दिखा रही हैं। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी पिछले 17 वर्षों से ज्योतिष के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। आपने 8 वर्ष तक हरिद्वार और ऋषिकेश में गुप्त साधना कर जीवन बिताया। साथ ही 1 वर्ष तक महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे तंत्र साधना में संलग्न रहे। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी को ज्योतिष विद्या में महारत हासिल है, जिसके माध्यम से वे जीवन और ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को जानने हेतु निरंतर खोज कर रहे हैं। लोगों के कल्याण और समाज के उत्थान हेतु देवभूमि हरिद्वार में स्थित आश्रम में आपके द्वारा कई सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। साथ ही साईं वैदिक संस्थान के अंतर्गत समय समय पर उज्जैन और ऋषिकेश जैसे कई शहरों में आचार्य जी द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग मानसिक एवं शारीरिक कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। नमस्कार दर्शकों, मैं सुख सागर लाइव प्रोग्राम में आपका सबका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह आज भी हम लाइव हैं इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम के अंदर हम स्वागत करेंगे हमारे गिरीश आचार्य जी का, जो कि एक साधक हैं, शिव साधक, जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से बहुत सारे लोगों का दुखों का निवारण किया है। ज्योतिष के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से इन्होंने अधिकांश समय हरिद्वार, उज्जैन, महाकाल की नगरी में बिताया है। तो हम स्वागत करते हैं हमारे आचार्य जी का। नमस्कार आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। तो हमारे साथ आचार्य जी जुड़ चुके हैं, और आप सभी जितने भी दर्शक इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सभी संपर्क करें। संपर्क के लिए एक ही सूत्र है, हमारा ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप इस नंबर पे सीधे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। भारत में कहीं भी हैं, आप सिर्फ एक फोन कॉल कीजिएगा और आपकी कॉल सीधी हमारे यहां लगेगी और आचार्य जी से बात कर सकते हैं आप। तो आज हम कॉल्स भी लेंगे, आचार्य जी के ज्ञान से समस्याओं को समाप्त भी करेंगे रोजाना की तरह। तो शुरुआत में एक कॉलर जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप प्रथम कॉलर हैं, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अंजलि है, मुझे अपने बारे में जानना था। अंजलि जी, जन्म की तारीख और समय बताइए। मुझे अपनी जन्म डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता, मुझे अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ पता है। हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ पता है, ठीक है। हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताइए। और मेरे हस्बैंड का नाम है अमित। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 1986। समय बताइए। समय है दोपहर के 12:46। 12:46। जन्म का स्थान क्या है उनका? गाजियाबाद, यूपी। गाजियाबाद, यूपी, ठीक है। क्या प्रश्न है अंजलि जी आपका, क्या जानना चाहती हैं आचार्य जी के माध्यम से? जी, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, बट अभी तक कोई संतान योग नहीं हुआ है। बहुत ट्राई कर रहे हैं, बट संतान योग नहीं हुआ। ठीक है, तो आचार्य जी, अंजलि हमारे साथ जुड़ी है, तो आप बात कीजिएगा और निवारण दीजिएगा आचार्य जी। अंजलि जी, मैं आपके पति अमित जी की कुंडली देख पा रहा हूँ, क्योंकि जो अभी आपने अपनी लिखवाई तारीखें, उसके अनुसार जो कुंडली बनी है वो इस प्रकार है कि अमित जी की जो कुंडली है वो वृष लगन की है। पंचम भाव में इनके कन्या राशि विराजमान है, और कन्या राशि के स्वामी कन्या राशि के स्वामी जो बुध हैं, वो सूर्य और गुरु शुक्र के साथ दशम स्थान में शनि की राशि में विराजमान है। और आपको बता दें कि अमित जी मांगलिक भी हैं, लेकिन मांगलिक दोष से मुक्त हैं। मंगल और शनि सप्तम भाव में है, राहु द्वादश भाव में, तो संतान में वाकई बाधा है। आपके विवाह को जब तक 7 वर्ष से अधिक नहीं होता समय, तब तक संतान आपके लिए काफी कठिन कार्य है। आपको मैं कुछ समाधान बता देता हूं बेटा, इन उपायों को आप और आपके पति दोनों करें तो ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द
संतान सुख प्राप्त होगा आपको। पहला कार्य है कि आप नियमित रूप से बुध मंत्र का जाप करें स्वयं। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। पहला कार्य ये करें। द्वितीय कार्य आपको क्या करना है कि आपको अपने पति को एक जाप कराना है जिसे संतान गोपाल स्तोत्र कहते हैं। इसका जाप करें आपके पति। जी गुरुजी। संतान गोपाल स्तोत्र का जाप करें। आपके पति को एक रतन डालना है जिसे कहा जाता है पुखराज। जी गुरुजी। पुखराज सीधे हाथ की पहली उंगली में धारण करें 9.25 रत्ती का जी। गुरुवार प्रातःकाल की वेला में। और आपको एक रतन डालना है बेटा। जी गुरुजी। और आपको रतन डालना है जिसे कहा जाता है पन्ना। जी। पन्ना सीधे हाथ की छोटी उंगली में जी गुरुजी। बुधवार प्रातःकाल की वेला में आपको धारण करना है बेटा। जी। और आपको एक मंत्र जाप करना है। मंत्र है राहु का ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम स राहुवे नमः। जी। इन कार्यों के चलते बेटा 1 वर्ष बाद आपके संतान होने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि आपकी कुंडली में संतान बाधा कारक योग बनता है अमित की कुंडली में, जी। जिसके कारण संतान में देरी बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसका समाधान बेटा मैंने आपको दे दिया। जी। इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम तत्सत। जी जी गुरुजी। जी, जैसे कि अभी हमने देखा अंजलि जी जुड़ी हुई थी, तो संतान बाधा कारक योग, ये भी एक ऐसा योग होता है जो हम नहीं जानते इसके बारे में क्या होता है। तो आचार्य जी के माध्यम से आप इन दोष के बारे में भी जान सकते हैं, इनका निवारण भी। तो आचार्य जी, आज हम सभी दर्शकों को, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जी और प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको हम ये बताना चाहेंगे कि रोग का निवारण कैसे किया जा सकता है जन्मपत्री को देखकर। देखिए, ऐसा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया रजत जी कि रोगों का निवारण कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल, हमारी कुंडली के लगन से हम हमारे शरीर और स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हैं। द्वितीय स्थिति यह होती है कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव, जी, अष्टम भाव लगन और पंचम भाव हमारे स्वास्थ्य के लिए, जी, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारी हाइट कितनी होगी, रंग रूप जाति कुल कैसा होगा, यह सब हमारी कुंडली में पहले से विधाता द्वारा रचित है हमारे कर्मानुसार। जी, इसे कुछ हद तक बदला जा सकता है ज्योतिषीय वैदिक उपायों से, वैदिक मंत्रों से। जी, जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में आपको बता दूं, अगर लगन में चंद्रमा है किसी के जी, और चंद्रमा क्षीण है, मान लीजिएगा कम अंशों पर विराजमान है, चंद्रमा क्षीण है, नीचे उसके शनि है या सूर्य है सप्तम भाव में, जिसकी लगन पर दृष्टि पड़ रही, उस व्यक्ति को अस्थमा अवश्य होगा जीवन में 40 वर्ष की आयु के बाद। जी, अब 40 वर्ष की ही क्यों कहा आयु मैंने? जी, इसके लिए एक लंबी स्थिति है कि मैंने एक शब्द कहा कि सूर्य जी, या शनि, इनका जब प्रबल अंशों का जब समय आएगा किसी व्यक्ति के जीवन में, वो 38 से 40 वर्ष की आयु में आएगा। जब वो प्रबलता की स्थिति पर होंगे तब उसे वो रोग जो चंद्रमा लगन में बैठ करके उत्पन्न करता है, श्वास रोग उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार बहुत सारे रोग, श्वास रोग, कैंसर, जी, टीबी, जी, शुगर, नाना प्रकार के रोग, ऐसा कोई रोग है ही नहीं जो हमारी कुंडली में ना आता हो। यहां तक कि पीलिया, ज्वर, बुखार, जिसे आज हम टाइफाइड कहते हैं, जी, जी, ये सब हमारी कुंडली में ग्रहों अनुसार मेंशन होता है कि इस व्यक्ति को जीवन में बार बार क्या रोग होंगे, किन रोगों से यह पीड़ित रहेगा। बाव रोग, वायु विकार, जिन लोगों को बाव रहती है, गठिया बाव रहती है, वो भी हमारी कुंडली में मेंशन है, उसका समाधान है। जी। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, आचार्य जी बता रहे हैं सभी रोग, जितने भी प्रकार के रोग हैं, चाहे वो पीलिया है, अस्थमा है, कैंसर है, ये सब हम अपनी जन्मपत्री के माध्यम से जान सकते हैं। तो आप भी जानिए, आप संपर्क कीजिए इस प्रोग्राम में, और ये नंबर आपके सामने, अगर आपका संपर्क नहीं होता तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com, care.saivedic@gmail.com। एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। हेलो जी गुरुजी, नमस्कार, प्रणाम। जी, बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी गुरुजी, मैं अंकुर बात कर रहा हूँ। अंकुर, और मुझे अपने बारे में जानना है गुरुजी। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पहले तो काम बहुत ठीक था, लेकिन अब जो है पैसे रुपए आते तो है लेकिन बचते नहीं है गुरुजी, टिकते नहीं है। तो अंकुर जी अपनी जन्म की तारीख और समय बताएं आप। जी गुरुजी, मेरा जन्म तिथि है 12 दिसंबर 1987। समय क्या है आपका? 2:25 दोपहर का गुरुजी। और जन्म स्थान मेरा है बनारस। बनारस, जी ठीक है, बहुत उत्तम। आप बनारस के
आपका जन्म स्थान है। जी जी जी। ठीक है, तो अंकुर जी हमारे साथ हैं आचार्य जी। जी बिल्कुल, मैं अंकुर जी की कुंडली ही इनकी डेट ऑफ बर्थ सुन करके बना रहा था। अंकुर जी, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। गुरुजी नमस्कार, प्रणाम, दंडवत गुरुजी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। अंकुर जी, मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि आपके पास पैसा टिकता नहीं है, बचता नहीं है। जी जी। देखिए अंकुर जी, आपकी जो जन्म लगन कुंडली है उसका एक विशेष आपको योग बता रहा हूं। आपकी कुंडली में एक योग है जिसे कहते हैं गुरु चंडाल योग। आपकी एक लगन से कुंडली की शुरुआत होती है, अर्थात मेष लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है, जिसके स्वामी मंगल, मेष राशि के स्वामी मंगल आपकी कुंडली में जो विराजमान है, उनकी स्थिति, और उनकी स्थिति क्या है कि वो सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव में विराजमान है, इसके कारण आप मांगलिक होते हैं। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या है कि द्वादश भाव में आपकी कुंडली में गुरु और राहु विराजमान है, जो व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। ठीक है, आपके पास पैसा टिक क्यों नहीं रहा? टिकता इसलिए नहीं कि आपके व्यय भाव में ही गुरु चंडाल योग उत्पन्न हो रहा है। अब आपको इसका समाधान करना है। समाधान क्या है बेटा, समझ लीजिएगा। जी गुरुजी, समाधान बताइए। आप नोट करें। सबसे पहला आपको नियमित रूप से एक मंत्र जाप करना है राहु का। जी, राहु का मंत्र। हाँ जी, ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। जी। पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, आपको एक रुद्राक्ष धारण करना है। जी। रुद्राक्ष चारमुखी। चारमुखी रुद्राक्ष। हाँ जी, चारमुखी रुद्राक्ष धारण करना है बेटा आपको। और एक आपको मंत्र जाप करते रहना है सायंकाल की वेला में, एक बार में 108 बार अवश्य आपको जाप करना है। मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। जी, लिख लेता हूँ। ठीक है, इस मंत्र का जाप सायंकाल की वेला में 108 बार आपको अवश्य करना है। और एक विशेष कार्य बता रहा हूं बेटा, आपको हर गुरुवार सायंकाल की वेला में बहते जल में 7 गेंदे के पुष्प प्रवाहित करने हैं, और 2 गोमती चक्र और एक लघु नारियल हमेशा अपने धन स्थान पर रखें। इसे शुक्रवार प्रातःकाल की वेला में 2 गोमती चक्र और एक लघु नारियल को अपने घर में धन स्थान पर स्थापित कर लें। फिर देखें कि बरकत कैसे नहीं बनती। ठीक है, इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम। जी गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद गुरुजी। जी जी जी, जैसे कि अभी अंकुर जी जुड़े हुए थे और अपनी समस्याओं का समाधान ले रहे थे आचार्य जी से, तो इसी प्रकार आप भी अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। तो एक फोन करना है आपको, उसके बाद आप अपनी जन्म तारीख अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो माता पिता के नाम से भी आचार्य जी के माध्यम से, उनकी साधना के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके दुखों का निवारण कैसे हो। तो अभी हम रोग निवारण पे बात कर रहे थे, तो आचार्य जी जैसे कि हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, या अस्पतालों में देखेंगे तो आजकल के समय में भीड़ बढ़ती जा रही है, तो लोगों का व्यय इसकी तरफ बहुत ज्यादा है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी कुंडली की जो स्थिति क्या है, ये जितने भी रोग हैं ये हमारे पुनर्जन्म के कर्मों के संचय का फल है कि पुनर्जन्म में हमने कर्मों का संचय किस प्रकार किया है। जी, रोग और नुकसान जीवन में ये हमें पुनर्जन्म के कर्मानुसार प्राप्त होते हैं। अब इन्हें रोका भी जा सकता है कि पुनर्जन्म में गलती हो गई जी, उन कर्मों को काटने के लिए स्पेशल वैदिकीय समाधान हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है जी। अब उसमें जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि रोगों में, अब जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और शनि प्रथम भाव में है, मान लीजिएगा सूर्य और शनि प्रथम भाव में है और द्वितीय भाव में गुरु विराजमान है और गुरु की महादशा आ गई, तो उस व्यक्ति को जीवन में कैंसर होने की पूरी संभावना है। जिनके सप्तम भाव में सूर्य शनि है, अष्टम भाव में गुरु है, कैंसर होने की पूरी संभावना है। जिन जातकों के अष्टम भाव में शनि और द्वितीय भाव में गुरु हैं, उन्हें घुटनों से संबंधित दिक्कतें सदैव रहेंगी, जॉइंट्स पेन हमेशा रहेंगे। इस प्रकार के नाना प्रकार के योग हैं कुंडली में, जिनके कारण अलग अलग हड्डियों से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित रोग, जैसे मान लीजिएगा केतु तुला राशि के विराजमान है कुंडली में चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या एकादश भाव में, तो व्यक्ति को त्वचा संबंधी रोग अवश्य रहेगा जीवन भर। जी, तो गुरुजी से आगे भी जानेंगे हम कि और हम क्या क्या जान सकते हैं। एक दर्शक और हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं।
हेलो। नमस्कार जी, गुरुजी से बात करनी है। जी जी, आपकी बात गुरुजी से हो जाएगी। आप अपना नाम बताएं। जी, सिस्टर के बारे में जानना था। सुनीता नाम है। सुनीता। सुनीता जी की जन्म तारीख बताएं आप। 23 सितंबर 1980। समय क्या है? सुबह 9:32 का जन्म है, आगरा सिटी। आगरा का जन्म है। क्या जानना चाहते हैं सुनीता जी के बारे में आप? जी सिस्टर की हमने शादी करी थी। पहली शादी जो हुई थी वो 15 दिनों के अंदर टूट गई। ठीक फिर है। हमने दूसरी शादी करी, वो 2 महीने तक चली, फिर टूट गई। अब हम ये जानना चाहते हैं तीसरी शादी का योग कब बनना है और ऐसा क्यों हो रहा है कि शादियां हो रही हैं और टूट जा रही हैं। टूट रही हैं। तो क्या नाम क्या है आपका? जी मैं उनका भाई हूँ, मेरा नाम है अजय। अजय। तो अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुजी। तो सुनीता इनकी बहन है जी। पहला विवाह हुआ वो भी टूट गया, दूसरा हुआ वो भी टूट गया। मैं सुनीता जी की जन्म कुंडली देख पा रहा हूं। देखिए अजय जी, मैं आपको एक बात बता दूं सुनीता जी के बारे में। यह मांगलिक हैं, लगन में ही तुला राशि के मंगल विराजमान है। जी गुरुजी। ठीक है, पहली बात तो है कि इनको जीवन में जब भी विवाह करना चाहिए था तो कुंडली मिलान करके करना चाहिए, अन्यथा इनका वैवाहिक जीवन चल ही नहीं सकता। पहली बात। द्वितीय स्थिति क्या है कि इनकी कुंडली में शुक्र और राहु दशम भाव में अर्थात कर्म स्थान में शुक्र और राहु विराजमान है, अर्थात इनकी कुंडली में शुक्र ग्रह को ग्रहण लगा हुआ। शुक्र वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है और वो गृहिणित है। इनके कारण इनके जीवन में बार बार विवाह में संबंध विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और तीसरा कारण एक और भी है कि इनकी कुंडली में एक योग है जिसे काल सर्प योग कहते हैं। जी गुरुजी। अब जब तक काल सर्प योग का, इस दोष का निवारण नहीं होगा, कुंडली मिला करके विवाह नहीं करेंगे, मांगलिक दोष को शांत करा करके विवाह नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वैवाहिक जीवन चल ही नहीं सकता। अभी आपने पूछा कि अब इनका तीसरा विवाह आप करना चाहते हैं कि विवाह कब हो और वो ठीक चल जाए। तो बेटा एक बात समझ लें, इनके ऊपर इस समय जो दशा चल रही है, दशा चल रही है बुध की, बुध ग्रह की महादशा चल रही है। इस दशा के चलते इनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में वाकई बड़ी तनाव की स्थिति बनती है, क्योंकि बुध इनका शनि के साथ द्वादश भाव में विराजमान है। अब आपको करना क्या है? 3 काम नोट कर लीजिएगा। पहला तो जब भी अब इनका विवाह करेंगे कुंडली मिला करके विवाह करेंगे। पहली बात गुरुजी मैं लिख लेता हूँ गुरुजी। जी देखो बेटा, जब भी विवाह करें कुंडली मिलान करके विवाह करें, पहली बात। द्वितीय स्थिति, इस लड़की का विवाह किसी मांगलिक व्यक्ति से ही होना चाहिए, अन्यथा विवाह इनका चल नहीं पाएगा। ठीक है। और तीसरी चीज, शुक्र राहु के साथ कर्म स्थान में विराजमान है, ग्रहण योग है शुक्र के ऊपर। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि नियमित रूप से इनको राहु मंत्र का जाप करना। अगर ये यमुना के किनारे राहु मंत्र का जाप कर ले तो इनके जीवन में बहुत सारी स्थितियां ठीक होती चली जाएंगी। यमुना किनारे राहु मंत्र क्या है? ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः, या घर पे भी कर सकते हैं। एक कटोरी में गंगा जल या यमुना जल डाल करके बैठ जाएं और फिर इस मंत्र का जाप करें। दूसरा, इनको एक रुद्राक्ष धारण करना है, 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और तीसरा, एक रतन धारण करना है, इन्हें रतन डालना है इनको, पुखराज 6.25 रत्ती का पुखराज सीधे हाथ की पहली उंगली में स्वर्ण में धारण कर लें। इसके बाद जाकर के इनके वैवाहिक स्थितियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आगे इनका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा अगर इस तरीके से विवाह करते हैं तो। हरिओम। तो जैसे कि अभी आपने देखा दर्शकों, हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए थे अपनी बहन की समस्या को लेकर। अब पीछे एक प्रोग्राम में आचार्य जी से हमने जाना था कि जन्म पत्री का मिलान कराना बहुत अनिवार्य है। तो यहां क्या गलती हुई उनसे? उन्होंने मिलान नहीं करवाया, उनके 2 विवाह हुए, दोनों विवाह टूट गए। बहुत दुखद बात है ये। फिर अब तीसरा विवाह भी उन्होंने करवाना है और आचार्य जी ने बताया कि काल सर्प योग। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं हमारी जन्म पत्री में, दोष भी हैं और मिलान करवाएं ये भी अनिवार्य है। तो आप सब जान सकते हैं अपनी जन्म पत्री के बारे में और गुरुजी से पहले ही जानिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि समस्या बढ़ जाए फिर आप संपर्क करें। आज संपर्क करें, ये विज्ञान का युग है। और यहां हमारे साथ आचार्य जी हैं जिन्होंने अपना जीवन साधना में बिताया और साथ में भगवान शिव की साधना की है। तो भगवान शिव की कृपा से तो बड़े बड़े रोग भी दूर हो जाते हैं, जैसे कि अभी रोग की बात कर रहे थे। तो अब आप बता रहे थे कैंसर भी हम जन्म पत्री से जान सकते हैं। तो कैंसर के बहुत सारे कहते हैं स्टेज हैं जी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज जी। तो उस स्टेज पे ना पहुंचे हम पहले ही जाने उसके बारे में।
मैं ये चाहूंगा कि हम बचपन से ही देख सकते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ कि इसके जीवन में कैंसर संबंधी रोग आ सकता है। वो रोग कब आ सकता है, वो दशा कब आ रही है, वो रोग कैसे मूल नाश होगा, आने से पूर्व ही उस स्थिति को बदला जा सकता है, आने के बाद तो उस स्थिति को कम किया जा सकता है, लेकिन आने से पूर्व उस स्थिति को समूल नाश किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे कर्म तो हमें ही काटने हैं जी, उसको कम किया जा सकता है। तो एक दर्शक और जुड़ गए हैं हमारे साथ, आचार्य जी बात करते हैं हम उनसे। हेलो जी, नमस्कार जी, नमस्कार, बताएं, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम आनंद है जी। मैं अपनी नौकरी को लेकर पूछना चाह रहा हूँ। 2 साल से बेरोजगार हूँ, जॉब नहीं मिल रही है। तो आनंद जी अपनी जन्म की तारीख बताएं मुझे। मेरी जन्म तिथि है 10 नवंबर 1975। 10 नवंबर 1975। जन्म का समय क्या है आपका? जन्म का समय मेरा 1:48 है, रात का है। 10 की सुबह है, 9 की रात। अच्छा 10, ठीक है, ठीक है। जन्म का स्थान बताएं आप। मथुरा में जन्म हुआ है, यूपी में। मथुरा में, बहुत उत्तम। आप मथुरा में आपका जन्म हुआ है, बहुत अच्छी बात है ये तो, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ। ठीक है, तो आप अपने जॉब को लेकर दुखित हैं कि आपको जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, तो आचार्य जी आनंद है हमारे साथ। बिल्कुल आनंद जी, मैं आपको बता दूं कि आपकी जन्म लगन कुंडली मैंने तैयार कर ली है और आपको आपकी कुंडली के बारे में बता रहा हूं। आनंद जी समझ लीजिएगा क्या स्थिति है। सिंह लगन की आपकी जन्म कुंडली की शुरुआत होती है सिंह लगन से। अब स्थिति क्या है कि कर्म स्थान में आपके शुक्र की राशि वृष विराजमान है। कर्म स्थान पे आपके शुक्र की राशि वृष विराजमान है और इसके मालिक शुक्र जो हैं द्वितीय भाव में कन्या राशि के अर्थात अपनी नीच राशि में विराजमान है, जिसके कारण आपको आमदनी संबंधी, जॉब संबंधी, काम संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी नीच राशि में द्वितीय भाव में मार्केश स्थिति में बैठे हैं। और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति अरविंद जी यह है कि आपके ऊपर इस समय एक दशा चल रही है जिसे कहा जाता है केतु। केतु ग्रह की महादशा इस समय आपके ऊपर चल भी रही है। अब आपको करना क्या है समझ लीजिएगा। आपको नियमित रूप से शुक्र मंत्र का जाप करना है। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। पहला कार्य ये करें। द्वितीय कार्य आपको एक रुद्राक्ष धारण करना है, 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष गले में धारण कर लें। तीसरा कार्य बेटा आपको एक रतन धारण करना है। रतन डालना है पन्ना। पन्ना सीधे हाथ की छोटी उंगली में धारण कर लीजिएगा बुधवार प्रातःकाल की वेला में। बस इन कार्यों को विशेष रूप से अपना लीजिएगा। और एक आपको विशेष बता देता हूं, अष्ट धातु से निर्मित एक यंत्र अगर बीसा, दुर्गा बीसा यंत्र आपको मिल जाता है तो नियमित रूप से उसका पूजन करना आपके व्यवसाय और धन संपत्ति के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। हरिओम तत्सत। जी, अभी आचार्य जी देखिए सभी को समाधान दे रहे हैं, तो आप भी समाधान के लिए संपर्क कीजिएगा। आचार्य जी हमारे पास एक ईमेल है बेंगलोर से, अमित जी की ईमेल आई है हमारे पास। जी जी जी। तो अमित जी का ये प्रश्न है, वो ये जानना चाहते हैं कि आचार्य जी आपको सादर प्रणाम, आपका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पे बना रहे। बहुत अच्छी बात है। और वो ये जानना चाहते हैं आचार्य जी, उनका ये प्रश्न है कि आप सबको रुद्राक्ष अवश्य बताते हैं जी, तो रुद्राक्ष का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जी बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। अब आपको मैं एक विशेष बात बताता हूं। हमारे जितने भी ज्योतिषीय उपाय हैं, जितने भी उपाय हैं वो सब वैदिक विधान में विधित हैं। अब रुद्राक्ष क्यों बताते हैं आप समझ लीजिएगा। रत्नों में क्या स्थिति है कि वैज्ञानिक आधार पर और ज्योतिषीय आधार पर रत्नों को उन ग्रहों के लिए हम प्रयोग करते हैं जिनका हमें उत्थान चाहिए। जिन जो ग्रह आपकी कुंडली में राशि में कमजोर पड़ रहे हैं और वो लाभ दे सकते हैं, तो हम उन ग्रहों को प्रबल करने के लिए उसका रत्न धारण कराते हैं। लेकिन जिन ग्रहों में आपसी दृष्टि दोष उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिएगा कि चतुर्थ भाव में शनि और दशम भाव में सूर्य विराजमान है। अब ये दोष बन रहा है, शनि की सप्तम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, तो ये दोष बन रहा है। ना तो आपके जीवन में सुख रहेगा और ना ही आमदनी, क्योंकि कर्म स्थान पर सूर्य है। अब जो ये दोष है, इस दोष का निवारण कैसे हो? तो शनि का तो हमने मंत्र जाप बताएंगे यहां कि आप शनि की दृष्टि की शांति के लिए शनि मंत्र जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। और सूर्य के दोष को समाप्त करने के लिए सूर्य द्वारा संचालित
रुद्राक्ष, रुद्राक्ष क्या है? शीतल प्रभाव रखते हैं, भगवान शिव के कारक हैं, जो किसी भी तरह के विष को समाप्त करने में सक्षम है। कुंडली में दोष अर्थात विष, किसी भी तरह के विष को समाप्त करने में सक्षम है, तो उसके लिए सूर्य द्वारा संचालित रुद्राक्ष एक मुखी आपको सुझाया जाएगा कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। इसी तरह से अगर कोई कुंडली में शुक्र से संबंधित कोई दोष बनता है जिसके कारण वैवाहिक जीवन प्रभावित हो रहा है, बुध से संबंधित कोई दोष बनता है जिससे आपकी स्त्री या घर की बेटी कोई प्रभावित हो रही है, या आप मान के चलें कि आपकी कुंडली में शनि और शुक्र को लेकर के कोई दोष उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण आपका या आपकी पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, तो उसमें उस दोष रूपी विष को समाप्त करने के लिए हम आपको दो मुखी रुद्राक्ष बताएंगे। क्योंकि दो मुखी रुद्राक्ष गौरी शंकर रुद्राक्ष है, मतलब गौरी शंकर, गौरी प्लस शंकर, पति पत्नी से संबंधित स्थितियों को तो ठीक करेगा ही, शुक्र ग्रह से संबंधित सभी दोषों का नाश करेगा। तो आचार्य जी, एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं हम। हेलो नमस्कार जी, गुरु जी से बात करनी है जी, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं? नाम बताएं आप। जी। मुझे अपने ही बारे में जानना है। आरती नाम है हमारा। आरती जी, जन्म तारीख बताएं अपनी। जन्म तारीख नहीं तो पता है, लेकिन टाइम नहीं पता है इसका। ठीक है, बैंगलोर का जन्म है। बैंगलोर का। तो गुरुजी, इनको अपनी जन्म तारीख है, समय नहीं मालूम है? कोई तो, नहीं जी। आरती जी, आप अपने पिता का नाम बोलें। जी, पिता का नाम मदन मोहन गुप्ता। मदन मोहन गुप्ता जी। आप अपनी माता जी का नाम बताएं बेटा। जी, माधुरी गुप्ता। माधुरी गुप्ता जी। आपका जन्म स्थान बोले बेटा। जी, बैंगलोर का है। बैंगलोर। बेटा 3 बार जय महाकाल, जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, जो मैं आपके जीवन के बारे में साधना से देख पाया, आपकी नाम राशि के अनुसार जो स्थितियां समक्ष आई मेरे, उनमें पहली बात तो ये बेटा, आपके भाग्य में गुरु ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है। जीवन में आपके हर प्रकार से अड़चने। पहला तो ये कि आपका स्वास्थ्य बड़ा प्रभावित रहता है। दूसरी स्थिति, हाँ, और दूसरी स्थिति पारिवारिक तनाव से ग्रसित हैं आप। पारिवारिक तनाव आपके साथ किसी ना किसी रूप में बेटा जुड़े हुए हैं। और तीसरी स्थिति ये कि वैवाहिक जीवन की जो परिस्थिति है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है इस समय आपकी। लगता है आचार्य जी इनका संपर्क टूट गया है जी। इस प्रोग्राम में भी संपर्क कर सकते हैं, इस प्रोग्राम के बाद भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर हमारे 24 घंटे आपके लिए ओपन रहते हैं, आप कभी भी संपर्क करें। ईमेल आईडी मैं आपको दोबारा बता देता हूं, care.saivedic@gmail.com, care.saivedic care.saivedic@gmail.com। तो मेल आईडी पर आप मेल करिए अपनी जानकारी, अपना फोन नंबर अवश्य डालें। फोन नंबर आप डालेंगे तभी आपको हम संपर्क कर पाएंगे। तो जैसे कि आचार्य जी आज रोग के बारे में हम बात कर रहे थे, आनंद आता है आपके साथ बैठ के, समस्याओं का समाधान करते हैं हम लोग, नई नई बातें हमें आपसे जानने को मिलती हैं, और समय की सीमा हमारे पास कम है आचार्य जी। तो आज भी समय समाप्त हो रहा है। मैं यही चाहूंगा कि प्रोग्राम के अंत में आप मंत्र के माध्यम से सबको आशीर्वाद दें और सबका कल्याण हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सारा भव सुखी रहे। इसी के साथ ही आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287 645645।